हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीक्वेंस का लास्ट पार्ट करेंगे और उसके बाद सीक्वेंस फिनिश हो जाएगा। 2-3 रिजल्ट हैं जिनको आज हम रिवाइज करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल से हम जनरल मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हर क्लास के बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी स्पीड एनहांस होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी और डेली आपके कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना सीक्वेंस का लास्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस का लास्ट पार्ट। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी जो थ्योरम है, सिज़ारोस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये एक थ्योरम है जो कन्वर्जेंस के बारे में बता रही है हमें। ये देखो, थ्योरम इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है क्या कि अगर कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है, लेट कर लिया हमने कोई सीक्वेंस ए एन जो ए को कन्वर्ज कर रही है, एक और सीक्वेंस ले ली बी एन जो बी को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, जहाँ पे ए और बी हमारे पास रियल नंबर से लिए गए हैं। तो वो ये बोल रहा है कि a1 bn a2 bn-1 प्लस अप टू सो ऑन an b1 डिवाइड बाय n, ये ए बी को कन्वर्ज करेगी। अब हम इसको समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। देखो, आपके पास एक सीक्वेंस है जो ए को कन्वर्ज करती है, a1 a2 an सारे मेंबर्स ए को कन्वर्ज कर रहे हैं। एक और सीक्वेंस है जिसका नाम bn है जो बी को कन्वर्ज कर रही है। अब आपने क्या करना है कि एक सीक्वेंस का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट ले लिया, जैसे a1 bn, a2 उसका सेकेंड तो उसका लास्ट सेकेंड, उसका लास्ट तो उसका फर्स्ट, इन सब की प्रोडक्ट करते जा रहे हैं और डिवाइड बाय n करेंगे तो वो a डॉट बी मतलब उन सीक्वेंस के प्रोडक्ट को ही कन्वर्ज करेगी। इसको हम ऐसे भी समझ देते हैं। देखो, a1 वाली जो है वो a को कन्वर्ज करेगी, b1 वाली b को, ऐसे ऐड करते जाएंगे a डॉट बी, a डॉट बी, a डॉट बी अप टू सो ऑन। ठीक है, ये कितनी बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा ये सारा n टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, n इंटू ए डॉट बी डिवाइड बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। कहने का मतलब ये था कि ए एन वाली सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही थी, बी एन वाली सीक्वेंस बी को कन्वर्ज कर रही थी। तो हमने उनकी टर्म्स सीक्वेंस में से उठा ली, एक फर्स्ट, एक लास्ट, एक सेकेंड लास्ट, एक सेकेंड। तो ऐसे करते करते हमने देखा कि उनकी एवरेज भी ए डॉट बी मतलब प्रोडक्ट को ही कन्वर्ज कर रही है। ये सिज़ारोस थ्योरम की कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी है जिसको हम याद रखेंगे। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जैसे इसका नाम है सैंडविच, सैंडविच आप सभी ने देखा होगा, खाया होगा। उसमें क्या होता है, दो स्लाइसिस के बीच में हम स्टफिंग करते हैं ना, वैसे ही सैंडविच थ्योरम, बिल्कुल वैसे ही उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हम इसको समझेंगे। इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि ए एन बी एन सी एन आर द सीक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर। तीन सीक्वेंस, क्योंकि दो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं और बीच में स्टफिंग होती है, तो तीन सीक्वेंस ले ली, ए एन बी एन और सी एन। हमने तीन सीक्वेंस ले ली रियल नंबर की। देन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, क्या, अब इन तीनों सीक्वेंस को अगर मैं कंपेयर करूँ, ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन लेस देन इक्वल्स टू सी एन, एक सबसे बड़ी, एक छोटी, एक सबसे छोटी। ठीक है, इनको अगर मैंने कंपैरिजन किया और ये देखा क्या कि जो फर्स्ट वाली यानी कि जो सबसे छोटी है और जो सबसे बड़ी है वो जिसको कन्वर्ज करेंगे, तो जो बीच वाली है वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी। सैंडविच यही तो होता है ना, कि जिसको, जो ऊपर वाली जिसको कन्वर्ज करिए, जिसको नीचे वाली कन्वर्ज करिए, तो जो बीच वाली सीक्वेंस है वो भी उसी को ही कन्वर्ज करेगी। यानी कि बोथ, सारी की सारी तीनों जो है वो सेम को कन्वर्ज कर जाएंगी। क्लियर होगी सैंडविच थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देख लेते हैं। तीन सीक्वेंस ले ली रियल नंबर की, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर मिल जाएगा नेचुरल नंबर m में से कि क्या, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो जो फर्स्ट और थर्ड जिसको कन्वर्ज करेगी, सेकंड भी उसी को ही कन्वर्ज करेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है इस प्रॉपर्टी को। इसमें क्या है, देखो, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी कर्व का, कोई कर्व है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने रिमांस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालते टाइम हमने इसको सीखा था कि पार्टीशंस हो जाती हैं, कर्व की भी पार्टीशंस की जा सकती हैं। अगर पार्टीशंस हो जाएंगी कर्व की, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स के साथ,
तो उनकी जो पार्ट्स हैं उनको सम करके ऐड कर दे तो भी वो कंप्लीट कर्व कंप्लीट हो जाता है। ये हमने पढ़ा था रीमान इंटीग्रेशन में, अगर आपको याद हो ग्रेजुएशन में एमएससी में हम इसको पढ़ते थे। तो इसमें यही है कि आपने एक इंटीग्रेशन ले लिया किसी फंक्शन का, लिमिट लगा दी ए से बी। अब आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना था आर बाय एन से, एक्स को रिप्लेस करना है आर बाय एन से। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एफ ऑफ आर बाय एन, और उन सम का क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा समीशन में और 1/n बाहर आ जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा 1/n वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा समीशन में। ये इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम है, ऐसे ध्यान रखना है बस इसको कि अगर ऐसा कहीं पे लिखा आता है तो आपको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में हम ये सारी जो तैयारी कर रहे हैं सीक्वेंस के, हम कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो रिजल्ट हैं वो पेपर में डायरेक्ट हमारे हेल्प कर सके। क्लियर, वेयर एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको हम फटाफट से एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा सीक्वेंस आज यहाँ पे फिनिश हो सके। देखो फर्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस की टर्म है, ठीक है, और जो लिमिट है वो एक फाइनाइट नंबर को जा रही है। अगर सीक्वेंस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो लिमिट आएगी ना उसकी वो भी क्या होगी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है तो पॉजिटिव नंबर को ही कन्वर्ट करेगी, ऐसे हम याद रखेंगे बस। अगर नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि ए एन एंड बी एन बी द टू सीक्वेंसेज सच दैट ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी बी एन। कहने का मतलब अगर सीक्वेंस कंपेयर हो रही हैं तो उनकी लिमिट को भी आप कंपेयर करेंगे, जैसे सीक्वेंस कंपेयर हो रही है सेम वैसे लिमिट भी कंपेयर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है थर्ड रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या कह रहा है कि ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर ए एन सीक्वेंस है हमारे पास रियल नंबर की और उनकी रेशियो फाइनाइट नंबर को जा रही है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको एक बार आराम से समझते हैं। अगर कोई सीक्वेंस रियल नंबर की है और हमने उनकी सीक्वेंस की रेशियोज ले ली ए एन प्लस 1/an, अगर रेशियो लेने के बाद कोई लिमिट लगाने से फाइनाइट नंबर आता है, अगर उसकी वैल्यू मोड लेस देन 1 होगी तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको गिवन होगा। मान लो कि दो सीक्वेंस की रेशियो दे दी, एक फाइनाइट नंबर आपको गिवन है, तो वो आपसे पूछेगा कि जब एल लेस देन 1 होगा तो आप ए एन के बारे में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि जो ए एन वाली सीक्वेंस है, जो डिनोमिनेटर में सीक्वेंस है, उसकी लिमिट हमेशा क्या होगी 0 हो जाएगा। रिजल्ट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ए को जा रही है, एक सीक्वेंस ए को जा रही है, दूसरी सीक्वेंस बी को जा रही है। एस एन और टी एन दो सीक्वेंसेस ले ली, देखो दो सीक्वेंस थी, अलग अलग कन्वर्ज करी थी, अलग अलग लिमिट थी उनकी। अब हमने उनमें से सीक्वेंस बनाई, उन दोनों की मैक्सिमम ले ली, ठीक है, एक का नाम एस एन रख दिया, दूसरे का नाम टी एन रख दिया। एक में मैक्सिमम ले ली दोनों सीक्वेंस से और एक में मिनिमम ले ली दोनों सीक्वेंस की। दो सीक्वेंस अलग अलग कन्वर्ज कर रही थी, उन दोनों सीक्वेंस की मैक्सिमम ले ली गई, उन दोनों सीक्वेंस की मिनिमम लेके हमने अलग अलग सीक्वेंसेस बना ली। फिर अब एक बात बताओ, आपने ये देखा कि अगर किसी सीक्वेंस की अलग अलग लिमिट कन्वर्ज कर रही है और उनके मैक्सिमम और मिनिमम से एक और सीक्वेंस आप कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, तो वो किसको कन्वर्ज करेंगे, उनके मैक्सिमम और मिनिमम किसको कन्वर्ज करेंगे, जो आपकी सीक्वेंस के मैक्सिमम और मिनिमम होंगे उसी को ही कन्वर्ज करेंगे। क्लियर होगी कंसेप्ट, जिसके मैक्सिमम और मिनिमम जिसको कन्वर्ज करते हैं, सीक्वेंस के मैक्सिमम और मिनिमम भी उन्हीं को ही कन्वर्ज करेंगे। क्लियर हो गया। अगर जैसे मैक्सिमम ऑफ ए एन और बी एन, ए और बी जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज करिए उसके मैक्सिमम मिनिमम भी उसी को कन्वर्ज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट दो रिजल्ट रह गए हैं हमारे पास, इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट आपकी हेल्प करेंगे पेपर में। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन एक सीक्वेंस है हमारे पास सच दैट कि वो ए को कन्वर्ज कर रही है, एक सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, देन ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेस टू ए स्क्वायर। कोई भी सीक्वेंस किसी को भी कन्वर्ज करती है तो जो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर जो होगा वो जिसको कन्वर्ज करेगा उसके स्क्वायर को कन्वर्ज करेगा। अगर ए एन ए को कन्वर्ज करती है
तो ए एन स्क्वायर जब पूरी सीक्वेंस का स्क्वायर कर देंगे तो वो ए के स्क्वायर को कन्वर्ज करेगी। इजी रिजल्ट है, याद करना बिल्कुल आसान है। हाउएवर द कन्वर्स में नोट बी ट्रू, यानी कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। हाँ, अगर स्क्वायर्स कन्वर्जिज हैं तो वो पूछे कि ये कन्वर्जिज है, नो वो कन्वर्ज नहीं है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी से रिलेटेड है, क्या कि अगर स्क्वेयर्स गिवन है कि कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो मोड उनके कन्वर्ज करेंगे और ये इफ एंड ओनली है, मतलब कन्वर्ज ट्रू है। अगर मॉडुलस वैल्यू जो है किसी सीक्वेंस की किसी मोड वैल्यू को कन्वर्ज करेगी तो हम बोलेंगे स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स को कन्वर्ज करेंगे। और कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स को कन्वर्ज करें तो मॉडुलस वैल्यू मॉडुलस को कन्वर्ज करेगी एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। आई होप सीक्वेंस के सारे रिजल्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सीक्वेंस अब हमारा कंप्लीट हो गया। सारे रिजल्ट्स को एक बार लर्न करके राइट करके रिवाइज करना है बार बार, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और कल से स्टार्ट करेंगे हम अपनी जनरल मैथ्स की क्लास। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।